अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूज़, कैसे हो? आपका मेज़बान आसिफ अगेन हाज़िर खिदमत है। एक नई अक्सीर कैमुनार के हवाले से लेकर आया हूँ कि शिंगरफ को किस तरीके से हम कैमुनार कर सकते हैं और इस कैमुनार को आगे हम किस तरह से जारी कर सकते हैं, और खुराकी तौर पर जिसकी दो ही खुराकें तीर बहदफ होंगी। ये नुस्खा मुझे एक बाबा जी से मिला है, क्योंकि मेरी सोबत बुज़ुर्गों के साथ ही अक्सर होती है, तो ये बहुत ही शानदार था। तो बाबा जी की ये शुक्रिया है कि उन्होंने मुझे ये नुस्खा अता फरमाया, और अपनी जो शागिर्दी का जो मुझे है वो मुझे शर्फ हासिल हुआ उनकी शागिर्दी करते हुए। तो नुस्खा बहुत ही शानदार है, आप सब लोग इसको बना सकते हैं। मेहनत रायगा नहीं जाती, मैं अगेन वही बात करता हूँ। तो मुलाहज़ा करते हैं नुस्खे को कि ये एक इक्सीर किस तरह तैयार की जाती है, और इसकी 3 खुराकें खाने से बिल्कुल जो नामर्द है वो मर्द कामिल बन जाता है, और उसकी हर तरह की कोताही ख़त्म हो जाती है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, हम बात कर रहे हैं कैमुनार और जारी और इस तरह के लेवल की बात कर रहे हैं। यहाँ खुराकें 2 और 3 ही खाई जाती हैं। ये फकियाँ और जड़ी बूटियाँ नहीं हैं कि जिनको पीस कर पूरा पूरा महीना खाया जाए, वो और मेडिसन होती हैं, उनकी अपनी जगह अफादियत है। ये कुश्ता जात ये चीज़ें और होती है और इनकी अपनी अफादियत होती है। तो चलते हैं इक्सीर की तरफ, देखते हैं उस पर किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले आप शिंगरफ रोमे की 1-2 तोला की डली ले लें। उसके बाद आपने प्यारे व्यूअर्स क्या करना है, काला सांप जो है वो आपने तलाश करने हैं 3। बहुत आसान है। यानी काला सांप जो है उसकी जो तला है, जिसको पेटी बोला जाता है, नीचे वाला जो उसका हिस्सा है धड़ का, वो भी स्याह होना चाहिए। ये बात काबिल गौर है। और जब इल्म कीमिया के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, वो ये ईज़िली हासिल कर सकते हैं। आपने क्या करना है जी, काला सांप लेना है, और जितना वो सांप हो उतने साइज़ का आपने गड़ा खोद लेना है। सीधी जैसे कब्र नुमा, खाली नुमा जैसे नाली होती, उस तरह आपने गड़ा खोद लेना है, और उसमें आपने शिंगरफ की जो डली है उसको आपने सांप के मुंह में रखना है। और ये एक बात याद रखिएगा कि वो सांप लेना है आप लोगों ने जिसकी जो सिरी है, अगले वाला जो सिर है, वो आपने उस पे ना मारा हो, यानी वो फिसा हुआ ना हो। कोशिश कीजिए कि वो बचा हुआ हो। उसमें आप 2 तोला की शिंगरफ की डली रख कर उसका मुंह जो है वो बंद कर दें या सी दें, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद उस सांप को आपने उस गड़े में रखना है। तो उससे पहले क्या करेंगे, वो जो गड़ा है उसके नीचे आप पाथियाँ ओपले रख देंगे। सारी वो जो लंबी नाली है उसमें आप नीचे से पाथियाँ वगैरह रख देंगे, और उसके ऊपर आप वो सांप रख देंगे। अब जो सांप का मुंह है वो आप लोग जो है उसमें नहीं रखेंगे, यानी सारा सांप उस गड़े में होगा, और जिसका मुंह है, जिसकी सिरी है, वो ज़मीन से, वो गड़े से बाहर हो। जिस तरह आपने नीचे पाथियाँ रखी हैं, ओपले रखे हैं, इसी तरह आप ऊपर रख देंगे। मतलब क्या हुआ कि सांप की जो पूरी धड़ है उसको आपने ओपलों से ढक दे रहा है। लेकिन ये याद रहे कि ओपलों में इस तरह से आप लोगों ने ढकना है कि जिस तरह वो सांप की बनावट होती है, पहले थोड़े, दरमियान में उपले ज़्यादा, आगे फिर थोड़े, और सिरी आपने खाली छोड़ देनी है। ये एक बात काबिल गौर है कि सिरी तक आप लोगों की आग ना पहुँचे। अब आप लोगों ने क्या करना है, उसको आग जला देनी है, यानी आग लगा देनी ओपलों को। वो पीछे से ओपलों को आग लगती लगती आगे आएगी उसकी सिरी तक। अब उसकी सिरी का इतना सा हिस्सा होगा जो आगे, जिसके ऊपर ना ओपले होंगे और वो खाली होगा, बाकी सारा वो ढका हुआ होगा ओपलों से। तो वो सारा जल जाएगा, और उसका सारा जो रस है, सारा जो जहर है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारा उस शिंगरफ में आ जाएगा, वो उसको चूसेगी। इस तरीके से आपने ये अमल करना है। एक बार आपने ये अमल कर लिया, फिर आपने ये दूसरी बार सिमिलरली सेम इसी तरह शिंगरफ, उसी शिंगरफ की डली को उसके मुंह में रखना है, उसको बंद करना है, गड़े में उपले नीचे रखने हैं, ऊपर रखने हैं, आग देनी है। 2 बार करने के बाद अब तीसरी बार भी वही अमल करेंगे। जब आप लोग 3 बार ये अमल कर देंगे तो आपकी शिंगरफ आला क्वालिटी की कैमुनार हो जाएगी। और इस शिंगरफ को आप अब सनतकारी में, यानी अक्सीर गरी में, कीमिया गरी में भी ले जा सकते हैं,
آپ اس کو جاری کر لیں، اس کو موم کر لیں تو آپ اس سے وہ فائدے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ اس کو خوراکی طور پہ جو ہے استعمال کروانا چاہتے ہیں تو 2 رتی یہ بہت بہت زیادہ ہے، یعنی 2 خوراکیں آپ نے اس کی کھوانی ہے مکھن میں بند کر کے، اوپر سے آپ نے اس کا دودھ پلانا ہے۔ اب یہ جو مردانہ امراض تو بالکل ختم ہو جائے گی، اس کے علاوہ آپ کی آنکھوں کو یہ اتنا زیادہ فائدہ دے گی کہ دور دور تک آپ کو ایسے لگے گا جیسے تارے نظر آتے ہیں، یعنی آپ کی آنکھوں کی بینائی جو لٹی ہوئی ہے وہ واپس آ جائے گی۔ آپ کی آنکھیں ساری زندگی جو ہیں وہ ان میں نہ درد ہوگا اور آنکھیں ضائع نہیں ہوں گی، اور آپ کے بال جو ہیں وہ بالکل سیاہ ہو جائیں گے، سفید بال بھی سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ اتنا پاورفل اکسیر ہے۔ تو اس طریقے سے آپ شنگرف کو کیمونار کر سکتے ہیں۔ یہ میرا کیمونار کا جو پارٹ تھا اس کو میں نے ایکسپلین کیا۔ آپ کو پتہ ہے ویورز کہ شنگرف کو کیمونار کرنے کے میں نے 10 طریقے وضع کیے ہیں، 10 طریقوں میں یہ میں بتا رہا ہوں، سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، آپ سبھی کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر اکسیر گری کرنی ہے تو یہ کام انتہائی سمجھے جاتے ہیں، اکسیر گری کے علاوہ تو یہ کام مشکل لگتے ہوں گے، لیکن کیمیاگر گر لوگوں کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، وہ اس سے مشکل بھی اکسیریں تیار کرتے ہیں۔ تو آئی تھنک آپ لوگ یہ اس کو کیم کر کے اس کو آگے جاری بھی کر سکتے ہیں اور اس کو خوراکی بھی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پیارے ویورز ضرور اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، چینل کو لائک کر دیں، گھنٹی والے بیل کو جو ہے وہ بھی پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، نیکسٹ ایک ویڈیو کے ساتھ، جس میں ایک اور طریقہ آپ کو بتایا جائے گا شنگرف کا کیمونار کے حوالے سے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے